हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 4.6 जिसमें हम सिखाएंगे आपको कि हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंस कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें 2 इक्वेशंस हैं या 3 इक्वेशंस हैं, आप कैसे चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। सबसे पहले हम यही सीखेंगे। आइए देखते हैं। टू एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सपोज हमें कोई इक्वेशंस दी हुई है 2 या 3 और हमें चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंट चेक करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट किया जाता है फर्स्ट स्टेप में। डिटरमिनेंट ए के कैलकुलेट करने के बाद 2 पॉसिबिलिटी होती हैं कि या तो डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा या डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर पहला केस ये देखते हैं कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो लिख देंगे आप कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो जो मैट्रिक्स ए होता है वो नॉन सिंगुलर होता है। क्या होता है? नॉन सिंगुलर। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है वो कंसिस्टेंट होता है और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब भी सॉल्यूशन आएगा, यूनिक आए या इनफाइनाइट में नहीं आए, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। सपोज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया, इक्वल टू 0 आया, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें फर्दर चेक करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए और मैट्रिक्स बी। एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट चेक करेंगे क्योंकि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है आपको पता है वो ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें a जो होता है वो हमारा मैट्रिक्स होता है कोफिशिएंट्स का, x जो मैट्रिक्स होता है वो होता है एक्स वाई जेड का, और जो मैट्रिक्स b होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म्स का जो राइट साइड पे दे रखी होती हैं। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए और b का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो अगेन कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 है तो इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। तो देखिए, इसको समरी की फॉर्म में मैंने लिख लिया है, आप भी नोट कर सकते हैं। फर्स्ट केस, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सेकेंड पॉइंट, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 देन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट किया जाएगा प्रोडक्ट। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आई होप ये पढ़ने के बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में गिवन है कंसिस्टेंट कब है और इनकंसिस्टेंट कब है। तो लेट्स चेक विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें ये 2 इक्वेशंस गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो ये इक्वेशंस है। सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के, उनसे और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनकी हेल्प से मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखेंगे इक्वेशन। तो जो रिप्रेजेंटेशन बनती है मैट्रिक्स इक्वेशन की वो बनती है ax इज इक्वल टू b। इसमें जो मैट्रिक्स a है वो कोफिशिएंट का है, x से कोफिशिएंट देखिए 1 2 1 2, y के 2 3 2 3, ये मैट्रिक्स a हो गया। कैपिटल X का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी एक्स वाई 2 वेरिएबल हैं एक्स वाई। और जो B है मैट्रिक्स वो कांस्टेंट्स का, जो कांस्टेंट है राइट साइड पे, इनका जो मैट्रिक्स होता है 2 3 वो B हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंट चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप डिटरमिनेंट ए निकालना है मुझे। डिटरमिनेंट देखिए क्या बनेगा, 1 2 2 3। सॉल्व करते हैं। 3 × 1 3 -2 × 2 4 इज इक्वल टू -1। नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। पहले केस में ही प्रूव हो गया, इट इज कंसिस्टेंट। देखिए, सेकंड क्वेश्चन की कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। 2 इक्वेशंस हैं 1 और 2। हमें पता है इन इक्वेशन को हम ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स से क्या बनेगा, कोफिशिएंट्स का 2 1, y के कोफिशिएंट -1 1। मैट्रिक्स x बनेगा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एक्स वाई, और मैट्रिक्स b कांस्टेंट्स जो राइट साइड पे लिखे हैं, यानी 5 और 4। कंसिस्टेंसी चेक करनी है। सबसे पहला स्टेप डिटरमिनेंट ए 2 1 -1 1। देखिए सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 -1 मल्टीप्लाई -1 -1, तो ये अगर 2 माइनस प्लस हो जाएगा 3। नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो पहले स्टेप में देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और लिख देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है।
देखिए थर्ड क्वेश्चन की कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया हमने, दो इक्वेशन की बना। मैट्रिक्स ए क्या बनेगा, जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के, इन्हें यहाँ से 1 2 और 3 6। मैट्रिक्स x जो है वो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है x y, और जो मैट्रिक्स b है वो कॉन्स्टेंट्स जो राइट साइड पे लिखे हैं यानी 5 और 8। सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है। 1 3 2 6 सॉल्व करेंगे। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस अपनी तरफ से 3 मल्टीप्लाई 2 6 इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए हमने लिखा हुआ अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आएगा तो फर्दर दो केस बनेंगे, यानी हमें एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, उससे डिसाइड होगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ए आपको पता है, हमने बताया था, सिखाया भी था आपको 2x2 मैट्रिक्स के लिए। इन दोनों को तो करते हैं इंटरचेंज, याद करा रहा हूं, शॉर्टकट मेथड याद कराया था हमने आपको, इंटरचेंज मैंने लिख दिया। देखिए तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 1, और इन दोनों का होता था साइन चेंज, यानी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो साइन चेंज कर लीजिए। ये -3 बन गया, ये -2 बन गया, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब इस एडजॉइंट ए का और ये जो मैट्रिक्स बी था इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए एडजॉइंट ए इंटू बी लिख रहे हैं इज इक्वल टू 6 -2 -3 1 इंटू मैट्रिक्स बी है 5 8। तो मल्टीप्लाई करें, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा 6 × 5 30 और -3 × 8 -24। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कर रहे हैं, तो -2 × 5 -10 और 1 × 8 8। तो ये आ गया, देखिए 30 - 24 कितना आया 6 और -10 + 8 -2। देखिए आ गया 6 - 2 क्लियरली विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एडजॉइंट ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब नो सॉल्यूशन एंड गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट नहीं है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन की कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। इस बार हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, तो रिप्रेजेंटेशन उसी फॉर्म में रहेगी, ax इज इक्वल टू बी की। मैट्रिक्स ए जो बनेगा वो कोफिशिएंट्स ऑफ x y z 1 2 a, यहाँ से ये भी 1 लिख लेंगे तो 1 3 a, और यहाँ से भी 1 लिख लूँ तो 1 2 2a, राइट। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बन गया। जो मैट्रिक्स x है वो वेरिएबल्स का बनेगा, यानी x y और z, और जो मैट्रिक्स बी है वो कांस्टेंट टर्म्स जो राइट साइड पे लिखी हैं 1 2 और 4। तो सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट ए चेक करना है। डिटर्मिनेंट ए लिख रहा हूँ, देखिए मैं 1 2 a 1 3 a 1 2 2a, राइट। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, देखिए कैसे होगा एक्सपेंड, आपको पता है इसका साइन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 3 × 2 6a -2 × a 2a, फिर -1 इंटू, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 × 2a यानी कि 4a -2 × a 2a +1 इंटू, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है हमें, तो देखिए ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 2 × a 2a -3 × a 3a। सॉल्व कर दीजिए इसको, 6a - 2a 4a -4a - 2a 2a और +2a - 3a यानी कि माइनस का a। तो 4a - 3a इज इक्वल टू -a नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये थे एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, जिनमें हमने आपको ये सिखाया कि आप किसी भी दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी कैसे चेक कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए चेक कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करना है, और क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर ज़रूर करना है। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने YouTube से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।